स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 22 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा जब दीना कोलो के सरदार के पास जाता है, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि दीना कोलो के सरदार के पास जाता है। चलिए आगे क्या होता है आगे पढ़ते हैं। रात्रि में दीना के स्वागत में दावतें शुरू हो गई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार को अपने आने का कारण बताया। उसने सरदार से कहा कि मैं चाहता हूँ ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। तो सरदार ने कहा इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा तो सरदार ने कहा हमारे जीवन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। एक दिन का 1000 रुपया, वो हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन कहता है बेटा? दीना कहता है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। तो सरदार मुस्कुराकर बोला हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है, दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वो तुम्हारी होगी, कीमत केवल 1000 रुपया। ये सुनकर दीना मन ही मन खुश हो जाता है। तो सरदार फिर बोला हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा कि तुम जिस जगह चलोगे सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वो सोचने लगा दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बहुत बड़ी आसानी से चल लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा। वो सपने देखने लगा। फिर बैल खरीद लूँगा, 2-4 नौकर चाकर रख लूँगा। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन बदल जाएंगे। तो वो दीना जो था वो ऐसे ही सपने देखना शुरू कर देता है। दीना सुबह होते ही जाग जाता है और सुबह होते ही जाग गया और उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल के पास गए। दीना ने कोलो से कहा कि सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। तो कोलो ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर ना हो जाए इस विचार से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहाँ आ जाता है और वो सब ऊंची ज़मीन की ओर बढ़ते हैं। सरदार ने दूर दूर तक फैली ज़मीन की ओर इशारा करके कहा जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि पहुँच रही है वो सारी हमारी ज़मीन है, इसमें से जितनी चाहो ले लो। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगीं। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी और कहा यह निशान है, वहाँ से चलकर सूर्य डूबने से पहले तुम्हें वापस आना है। तो दीना ने सिर हिलाया। ऊपर रुपए सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी पानी और फावड़ा लेकर चलने को तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों तरफ जब घुमाई तो हर तरह उसे अच्छी ज़मीन दिखाई दी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय कर लिया। अब दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाना बेटा शुरू करता है। 1000 मीटर चलने पर वो क्या करता है कि 1000 किलोमीटर चलता है और उसने फावड़े से गड्ढा बनाया, ऊंची घास चिंती। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज चाल से पहले चलते हुए उसने दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा एक पहर बीत गया, कुछ खा पी लेना चाहिए, लेकिन तभी मन में विचार आया कि अभी तो 3 पहर बाकी है, इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना मूर्खता है। और उसने जूते भी उतार लिए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहर कर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए और वो बैठ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि थोड़ा आराम कर लूँ। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में ये आपको टिक दी करेक्ट है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।